ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्ना सन्तोषधी मधुनक्तामुतोषसी मधुमत्पार्थिवं रजः मधुधौरस्तु न पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवो महदद्भुतं सर्वदैवतं न परमं पुण्डरीकाक्षाद् दृश्यते भरतर्षभ। भगवान शिव की असीम अनुकंपा से 108 प्रवचनों की यह मालिका भक्ति उपनिषद, यह मालिका आज पूर्ण हो रही है। शिव नारायण एक ही परमात्मा के दो स्वरूप है। एको देव सर्वभूतांतरात्मा, सारे भूतों में व्याप्त एक ही परमात्मा है। सर्वव्याप्त है। मुकुंद ऋषि को परमात्मा का सर्वत्र दर्शन हो गया था। मुकुंद ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय। मुकुंद ऋषि और उनकी पत्नी ने आराधना की थी। शिव नाम के मंत्र का जप किया था। ओम नमः शिवाय अखंड कीर्तन किया था। परमात्मा के नाम का कीर्तन करने से अंतकरण निर्मल हो जाता है। अंतकरण के सारे दोष विलय को प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र के संत पैठण के श्री एकनाथ महाराज जी ने अंतर्भाव का बड़ा सुंदर गायन किया है।
कीर्तन का महात्म्य महाराज जी ने समझाया है। अंतर शुद्धि चे कारण वाचे करा हरि कीर्तन। कीर्तनी देवावड़ी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। परमात्मा को हरि कीर्तन बड़ा प्रिय है और जो कोई भक्त हरि कीर्तन करता है, परमात्मा के नाम का कीर्तन करता है, कीर्तन करते करते भाव विभोर हो जाता है, देह भाव छूट जाता है। ऐसी अवस्था जब उसकी जीव की हो जाती है, परमात्मा दौड़ने लगते हैं जैसे गाय अपने वत्स के लिए दौड़ती है। अंतर शुद्धि चे कारण वाचे करा हरि कीर्तन। कीर्तनी देवावड़ी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। कीर्तनी तारीला वाल्या कोळी अजामिळ दोषी बळी। कीर्तनी देवा आवडी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। कीर्तनी तारिली गणिका नाम स्मरणे मोक्ष देखा। कीर्तनी देवावड़ी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। ऐसी कीर्तनाची गोडी एका जनार्दनी गाली उडी। कीर्तन का महात्म्य है, भगवान नाम का महात्म्य है। कीर्तन से तर गए, वाल्या तर गया, वाल्या वाल्मीकि बन गया, ब्रह्म समान बन गया। राम नाम का कीर्तन करके जगत के लिए वंदनीय हो गया। अजामिल जैसा दुराचारी, पापाचारी, पातकी, घातकी, वह भी तर गया। कीर्तन का बड़ा महात्म्य है। कीर्तनी देवावड़ी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। गाय जैसी अपने बच्चे के लिए, अपने वत्स के लिए दौड़ने लगती है, उसी तरह से परमात्मा भक्त के लिए दौड़ आते हैं, भक्त का कीर्तन श्रवण करते हैं। मुरकुंड ऋषि ने और उनकी पत्नी ने तपश्चर्या की, सकाम तपश्चर्या थी। दोनों के मन में विचार आया था कि उनका एक पुत्र होना चाहिए, शिव भक्त पुत्र होना चाहिए, जो शिव भगवान की आराधना करे, जो शिव भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित हो जाए, ऐसा पुत्र चाहिए था। शिव नाम का कीर्तन कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भगवान प्रसन्न हो गए। मुरकुंड ऋषि और उनकी पत्नी दोनों पर कृपा की। हे मुरकुंड, वरदान मांगो। मुरकुंड ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, एक पुत्र ऐसा हो जो आपकी सेवा में पूरी तरह से तन्मय हो जाए,
पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करता हूं। शिव भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र है, तुम्हें पुत्र मिलेगा। 2 प्रकार का पुत्र, एक पुत्र जो 100 साल जिए, दूसरा पुत्र केवल 16 साल। पहला पुत्र जो 100 साल जिए वह सामान्य होगा, वो कोई बड़े कर्म नहीं करेगा, जगत में जो संसारी जीव होते हैं वैसा ही होगा। और दूसरा जो है वह केवल 16 साल तक जिएगा। अब तुम कहो, तुम कौन सा पुत्र चाहते हो? जो 16 साल जिएगा वह त्रिखंड में कीर्ति करेगा, वह परमार्थ का अनुसरण करेगा, जगत के लिए वंदनीय होगा। जगत में उसका नाम आदर से लिया जाएगा, वह भक्त होगा। मार्कंडेय ऋषि ने सोचा कि हे प्रभु, 100 साल जीने वाला साधारण पुत्र लेकर क्या करूं? वो जीने के बाद भी कोई काम नहीं करेगा, परमात्मा की सेवा नहीं करेगा। मुझे तो वही पुत्र दीजिए जो केवल 16 वर्ष जिएगा किंतु जगत में कीर्ति करेगा, आपकी सेवा करेगा, संतों में वंदनीय होगा। और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिए और मुकुंड ऋषि को पुत्र प्राप्ति हुई। नाम रखा मार्कंडेय। अद्भुत चरित्र का था मार्कंडेय। उसका रूप सुंदर था, उसका आचरण सुंदर था। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा होने लगा, माता पिता को बहुत आनंद हुआ। उसके भीतर के संस्कार प्रकट होने लगे। उसका मुखमंडल तेजोमय था। हमेशा शिव भगवान के चिंतन में मग्न रहता था। शिव भगवान का चिंतन, शिव भगवान का पूजन, शिव नाम का जप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी। धन्य भाग हमारे, जो ऐसा पुत्र हमने प्राप्त किया। मनुष्य के अंतकरण में श्रद्धा का उदय प्रभु कृपा के बिना नहीं होता है। जिस पर प्रभु की कृपा हो गई उसके अंतकरण में श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा मुक्तिदायिनी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 151वें सूक्त को श्रद्धा सूक्त कहते हैं, जिसमें श्रद्धा की महिमा का वर्णन है। श्रद्धा के आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का उदय अंतकरण में हो जाए तो जगत का परम धन भगवान नाम मनुष्य को प्राप्त होता है। धर्म भगवान की कन्या है श्रद्धा।
श्रद्धा अंतकरण में उदय हुई कि मनुष्य के जीवन में धर्म का प्रकाश फैलने लगता है, सत्य का प्रकाश फैलने लगता है। श्रद्धा के प्रकाश से उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। श्रद्धयाग्नि समिद्यते, श्रद्धया हूयते हविः, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः, प्रियं श्रद्धे दिदासतः, प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं कृधि। यथा देवासुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे, एवं भोजेषु यज्वस्व स्माकमुदितं कृधि। श्रद्धा देवा यजमाना, वायुगोपा उपासते, श्रद्धां हृदय याकुत्या, श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धा प्रातर्हवामहे, श्रद्धां मध्यं दिनं परि, श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि, श्रद्धे श्रद्धापयेहाना। ऋग्वेद कहता है श्रद्धा ही अग्निहोत्र की अग्नि प्रदीप्त करती है। श्रद्धा से ही अग्निहोत्र की अग्नि प्रदीप्त होती है। श्रद्धा से ही हवि की आहुति यज्ञ में दी जाती है। धन ऐश्वर्य सर्वोपरि श्रद्धा को हम वंदन करते हैं। धन ऐश्वर्य सर्वोपरि प्रदात्री है श्रद्धा। हे श्रद्धे, दाता के लिए हितकर अभिष्ट फल की प्राप्ति करा दो। हे श्रद्धे, दान देने की जो इच्छा करता है उसका भी प्रिय करो। भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के इच्छुकों को भी प्रार्थित फल को प्रदान करो। जिस प्रकार देवों ने असुरों को परास्त करने के लिए यह निश्चय किया है कि हम असुरों को नष्ट करना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारे श्रद्धालु जो याज्ञिक और भोगार्थी है उनके लिए भी इच्छित भोग प्रदान करो। श्रद्धा से हवन क्रिया संपन्न होती है। श्रद्धा का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। मुरकुंड ऋषि के अंतकरण में बड़ी श्रद्धा है शिव भगवान के लिए, और वैसी ही श्रद्धा मार्कंडेय के अंतकरण में भी है। श्रद्धा से ही उपलब्धि है, श्रद्धा से ही विश्वास बढ़ता है। मार्कंडेय ऋषि शिव नाम में लीन है और दिन बीते जा रहे हैं।
मुकुंड ऋषि और पत्नी, उनकी पत्नी सोचने लगे, अभी मार्कंडेय के जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है। जब मार्कंडेय 15 साल के हो गए, 16वां साल शुरू हो गया, मुकुंड ऋषि और उनकी पत्नी चिंतातुर रहने लगे, अभी ये हमारे पास बहुत देर तक नहीं रहेगा। मार्कंडेय की ऐसी दिव्यवाणी है कि वे जब बोलने लगते हैं तो सारे शास्त्र उनकी वाणी में मुखर होने लगते हैं। ऋषि मुनि श्रवण के लिए आते हैं, सभी धन्य 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 कहते हैं। मुकुंड ऋषि से कहते हैं कि हे मुकुंद, तुम्हारा कुल तर गया, इतना ज्ञानी पुत्र तुमने प्राप्त कर लिया। और जब ये सुन लेते हैं मुकुंड ऋषि, तब मन में बड़े दुखी हो जाते हैं कि अब समय आ रहा है, मार्कंडेय हमें छोड़कर चला जाएगा। एक एक दिन की गणना कर रहे हैं, पति पत्नी मन ही मन दुखी है। मार्कंडेय ने देखा कई महीनों से दुखी है। मार्कंडेय पूछते हैं, हे पिताश्री, आपके दुख का क्या कारण है? आजकल आप उदास रहते हैं। माता से पूछते हैं, किंतु माता पिता टाल देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। करते करते अंतिम दिन तक आ गए हैं, बस एक ही दिन रह गया है। आज मुकुंड ऋषि रो रहे हैं, उनकी पत्नी भी रो रही है। अभी 16 वर्ष के होने वाले हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय ने पितृ चरणों में वंदना की, मातृ चरणों में वंदना की और पूछा कि अब मन में मत छिपाइए, क्या रहस्य है मुझे बता दीजिए। और मुकुंड ऋषि ने कहा, हे पुत्र, अब तुम एक दिन के मेहमान हो, कल तुम नहीं रहोगे और तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, आगे का जीवन हमारे लिए कितना दुखमय होगा। मार्कंडेय ने सारा वृत्तांत सुन लिया और मार्कंडेय कहने लगे, हे पिताश्री, सारे सुखों के, सारे ऐश्वर्यों के, जीवन के दाता शिव है। शिव भगवान कृपा करेंगे, आपको दुख नहीं होगा। जो पूरी श्रद्धा से शिव भगवान को पुकारता है, शिव भगवान की कृपा उस पर हो जाती है। हरि ओम। दूसरे दिन 16वें वर्ष का जो अंतिम दिन है, यमदेव आ गए अपने दूतों के साथ मार्कंडेय को लेने के लिए। उन्होंने यमफांस फेंका। मार्कंडेय ने देखा कि साक्षात यमदेव आए हैं। मार्कंडेय दौड़े शिव भगवान की ओर, शिव भगवान को पुकारने लगे। जाकर शिवलिंग को आलिंगन दे दिया। ओम। और शिव भगवान के विग्रह से साक्षात शिव भगवान प्रकट हो गए, त्रिशूलधारी भगवान। उन्होंने यमदेव से कहा, हे यमदेव, मार्कंडेय की आयु आज से नहीं बढ़ेगी, वह हमेशा के लिए 16 साल के रह जाएंगे। 16 फॉरएवर। यमदेव ने वंदना की
अपने दूतों के साथ यमदेव लौट गए। मार्कंडेय जी को दीर्घायु प्राप्त हो गई। 7 कल्पों तक उन्होंने सृष्टि चक्र को देखा, उत्थान देखे, पतन देखे, प्रलय देखे। अनंत कृपालु शिव भगवान ने मार्कंडेय जी को अमर कर दिया। हरि कीर्तन का प्रभाव है, भगवान नाम का प्रभाव है। भगवान नाम का उच्चारण जब भक्त बड़ी श्रद्धा से करता है तो साक्षात परमात्मा श्रवण करने के लिए आते हैं। हमें उपदेश किया है शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने। अंतर शुद्धीचे कारण वाचे करा हरि कीर्तन। कीर्तनी देवावडी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। कीर्तनी देवावडी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। कीर्तनी तारीला वाल्या कोळी अजामिळ दोषी बळी। अजामिल में कितने दोष थे, कितना भयंकर चरित्र था। मातृ पितृ घातक था। तपस्वी माता पिता को उसने घर से निकाल दिया था। दर दर की ठोकरें खाकर उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जघन्य कर्म किया था। किसी भी पुत्र को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। कुलीन पत्नी का त्याग किया था। पत्नी को सताने वाले की दुर्गति होती है, उसे नरक भोगना पड़ता है। कीर्तनी तारीला वाल्या कोळी अजामिळ दोषी बळी। सारे पाप कर दिए थे अजामिल ने, किंतु संतों की कृपा हो गई। ऐसे पापी पर, दुराचारी पर, घातकी पर, पातकी पर संत कृपा हो गई। उसके लिए संतों ने उसकी गौशाला में कीर्तन किया। वह कीर्तन सुना था अजामिल ने। अंतर शुद्धीचे कारण वाचे करा हरि कीर्तन। दोषों का घर अंतकरण बन जाता है। विकारों का घर अंतकरण बन जाता है। और अंतकरण में यदि दोष आ गए, विकार आ गए, ये सब संग से फलित होता है। बड़ा दुष्ट था, बड़ा दुराचारी था, दूसरों की संपत्ति छीन कर भोगता था। बड़ा भयंकर पाप है दूसरों की संपत्ति छीन कर भोगना। नरक भोगना पड़ता है, दुर्गति होती है। शरीर दिया है परमात्मा ने, देह दिया है, देह का सदुपयोग होना चाहिए। जो हमारा नहीं है वह हमारे काम कभी नहीं आएगा, वे दुख का कारण बनेगा। अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। मनुष्य के अंतकरण में सद्विचार जागना चाहिए।
जो अपना कमाया हुआ है परिश्रम का वही सुख देता है, जो दूसरों का छीना है वह तो दुख का कारण बन जाता है। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को सद्गति या दुर्गति प्राप्त होती है। कर्म का सिद्धांत है, कर्म का शास्त्र है। इसीलिए संत महात्मा हमें उपदेश करते हैं। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने उपदेश दिया है कि अंतकरण की शुद्धि हरि कीर्तन से होती है। अंतकरण में कोई दुर्विचार न आए। अंतकरण में आया हुआ दुर्विचार दुष्कर्म बन जाता है। अंतर शुद्धीचे कारण वाचे करा हरि कीर्तन। कीर्तनी देवावडी कैसी, कीर्तनी देवा आवडी कैसी। धेनु धावे वत्सा जैसी। दौड़ कर आता है परमात्मा। भगवान नाम गायन करने वाले के लिए श्रद्धा युक्त अंतकरण से जो भगवान का भजन करता है, भगवान को पुकारता है, उसके लिए दौड़ कर आते हैं भगवान। कीर्तनी आवड़ी कैसी, धेनु धावे वत्सा जैसी। कीर्तनी तारीला वाल्या पोळी, अजामेळ दोषी बळी। इतने भयंकर जघन्य कर्म करने वाला अजामिल उसको भी तार दिया। और वाल्मीकि जी ये तो जगत मान्य संत हो गए। जगत का महाकाव्य रामायण इन्होंने ही दिया है। राम प्रभु का अखंड चिंतन करते 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 आदि कवि बन गए। कीर्तनी तारिली गणिका, नाम स्मरणे मोक्ष देखा। बिगड़ा हुआ जीवन था गणिका का। भगवान नाम का कीर्तन करते करते मोक्ष को प्राप्त हुई। हिंदी मालिका भक्ति उपनिषद नाम से आज पूर्णता को प्राप्त हो रही है। इसमें 108 प्रवचन है। आज भगवान के चरणों में सेवा अर्पण करनी है। श्री कृष्ण परमात्मा, श्री जगन्नाथ जी, श्री विठलनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी, श्री रामनाथ जी, विभिन्न नाम है उस परमात्मा के, किंतु वह परमात्मा तो एक ही है। हरि भी वही है, हर भी वही है, भेद नहीं है। अनंत नाम है उस परमात्मा के, किंतु परमात्मा तो एक ही है। कीर्तनी देवावड़ी कैसी, धेनु धावे वत्सा जैसी। सूरदास जी महाराज का प्रवचन सुनने, कीर्तन सुनने वृंदावन बिहारी लाल दौड़ कर आते हैं। उनके चरणों में बैठ जाते हैं, उनका कीर्तन सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया का रक्षण करते हैं। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज के घर में
पानी भरने का काम करते हैं, साक्षात परमात्मा दौड़ कर आते हैं। एक बार माता जी ने शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज से कहा था कि भोजन बनाने में देर हो जाती है। महाराज जी ने कहा, क्या कहने का मतलब है? माता जी ने कहा, यदि कोई पानी भरने वाला मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। नाथ महाराज ने कहा, पानी भरने वाला कहां मिलेगा, उसको मजदूरी हम कहां से देंगे? जैसे चल रहा है चलने दो। माता जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और एक बालक आया, हट्टा कट्टा है। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा, मैं पंढरपुर से आया हूं, चंद्रभागा के तट से आया हूं। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने पूछा, क्या चाहते हो? उसने हाथ जोड़कर कहा कि यदि मुझे कोई काम मिल जाए। नाथ महाराज ने पूछा, क्या कर सकते हो? उसने कहा, पानी भरूंगा, आप जो जो काम कहेंगे वह करूंगा, आपके पूजन के लिए पुष्प ले आऊंगा, आपकी पूजा के लिए चंदन घिसूंगा, आपके कीर्तन में खड़े होकर गायन करूंगा। आपके कीर्तन का ध्रुव पद उठाकर उससे गायन करूंगा। जो जो काम आप बताएंगे वो सब करूंगा। एकनाथ जी महाराज ने पूछा, फिर तो मजदूरी बहुत देनी पड़ेगी। उसने कहा, मजदूरी नहीं लूंगा, केवल भोजन दे देना और रोज भोजन में पूरन पोड़ी दे देना। नाथ महाराज ने कहा, नहीं नहीं, रोज तुम्हें पूरन पोड़ी कहां से देंगे? ठीक है, जाओ, तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई काम नहीं। साक्षात परमात्मा आए हैं एकनाथ महाराज की सेवा करने के लिए, स्वयं परमात्मा आए हैं, पंढरपुर से आए हैं। हरि हरि। पूरन पोड़ी, श्रीखंड मुझे भोजन में मिले तो मैं सारे काम करूंगा। एकनाथ महाराज ने नहीं कहा। गिरिजा माता जी ने ये सब सुन लिया था। माता जी ने महाराज जी से कहा, इसे वापस मत भेजिए, ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे श्रीखंड हर दिन दूंगी। नाथ महाराज ने उसे रख लिया, उसका नाम रखा श्रीखंड्या। श्रीखंड की उसने मांग की थी, इसीलिए नाम श्रीखंड्या हो गया। और श्रीखंड्या प्रभु की सेवा, महाराज जी की सेवा में सारे काम करने लगा। दौड़ कर आया एकनाथ जी महाराज के लिए और एक तप उसने महाराज जी की सेवा की। पानी भरता है एकनाथ जी महाराज के घर में,
जो जल का पात्र है वो बहुत बड़ा है, वो भरता ही नहीं है, किंतु आज भर गया। माताजी ने कहा एकनाथ महाराज से कि सुनिए, हमारा रांझण आज भर गया। जिसे परमात्मा भरे उसमें क्या कमी रह सकती है। सारे ऐश्वर्यों के दाता, सारे सुखों के दाता श्री विठ्ठल भगवान पानी भरते हैं एकनाथ जी के घर में, पूजा के लिए पुष्प लाकर रख देते हैं, चंदन घिसते हैं। एकनाथ जी महाराज भगवान की सेवा बड़े प्रेम से करते हैं और सेवा में सहायता करने के लिए साक्षात परमात्मा है। ये कितना बड़ा भाग्य है, ये कितनी बड़ी भगवत कृपा है। स्वयं परमात्मा एकनाथ जी की सेवा में आ गया है। चंदन घिसकर महाराज जी के सामने रख दिया है। पूजन करते करते महाराज जी श्रीखंडा को देखते हैं और देखकर बड़ा आनंद होता है। यह कितना सुंदर है मेरे प्रभु जैसा। परमात्मा सेवा में लगे हैं। रात में जब कीर्तन होता है तो श्रीखंडा ध्रुवपद उठाकर गाने लगता है। एकनाथ जी सुनते सुनते तल्लीन हो जाते हैं। परमात्मा ने कितना मधुर कंठ इसे दिया है। एकनाथ जी नहीं जानते कि स्वयं ये परमात्मा सेवा करने के लिए आया है। एकनाथ जी के अंतकरण की श्रद्धा जो है वो श्रद्धा उसके अभिभूत हो गए परमात्मा। श्रद्धां देवाय जमाना वायु गोपा उपासते श्रद्धां हृदय याकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य विमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहान। हरि ओम। श्रद्धा का महात्म्य है। काशी में पंडितों की सभा है। पंडितों की सभा में एक ने प्रश्न किया कि वह परमात्मा अगोचर है, उस परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। ऐसा कौन है जिसने परमात्मा को देखा है? वहां पर एक परिव्राजकाचार्य बैठे थे जिन्होंने समस्त भरतखंड में परिवाजन किया था। उस परिव्राजकाचार्य ने कहा कि है एक स्थान जहां पर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। उसने पूछा कहां है वो स्थान? परिव्राजकाचार्य ने कहा दक्षिण गंगा के तट पर पैठण नाम का एक तीर्थ स्थान है। वहां पर एक संत विराजते हैं जिनका नाम है शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज। उनके जीवन में अखंड भगवत स्मरण है।
हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, शास्त्र पुराणों का अध्ययन करते हैं, प्रवचन करते हैं। परमात्मा में उनकी अनन्य निष्ठा है, अनन्य श्रद्धा है। उनकी सेवा के लिए स्वयं परमात्मा उनके घर में सेवा का कार्य कर रहे हैं। परिव्राजकाचार्य की ये बात सुनकर उस भक्त के अंतकरण में ये भाव जागा कि पैठण जाना चाहिए, उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। और काशी से पैदल चलकर वह पैठण पहुंचे, गंगा गोदावरी का स्नान किया। वहां जो भद्रजन थे उनसे पूछा, श्री एकनाथ महाराज का घर कहां है? और उन्होंने अंगुली से निर्देश कर दिया, सीधे जाइए। देखते ही आपके समझ में आएगा कि यही शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज का घर है। उस घर के स्पंदन आपको बता देंगे, भक्ति भाव के तरंग आपको बता देंगे कि यही घर है शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज का। मनुष्य के आचरण का, मनुष्य के विचारों का प्रभाव वास्तु पर पड़ता है, वायुमंडल पर पड़ता है। मनुष्य के अंतकरण के भाव उसके इर्द गिर्द विराजमान होते हैं। किसी दुराचारी के आने के पहले ही उसके अंतकरण के जो दुर्भाव है वो आने लगते हैं। वीतरागी महात्मा जान लेते हैं कि कोई दुराचारी आ रहा है, कोई सज्जन आ रहा है, कोई संत आ रहा है। संत की महिमा संत के चारों ओर परिव्याप्त होती है। संत के स्थान में जाकर ही वे भक्त आए। एकनाथ महाराज ने उनका स्वागत किया, पधारो। संत सेवी थे एकनाथ महाराज, उनका पाद्य पूजन किया, फलाहार अर्पण किया और फिर उन्होंने पूछा एकनाथ महाराज जी से कि मैं काशी से आया हूं, वहां पंडितों की सभा थी, पंडितों की सभा में चर्चा हुई कि देह धरकर परमात्मा आपकी सेवा कर रहा है। नाथ महाराज ने हाथ जोड़ लिए, मेरी सेवा, मैं स्वयं परमात्मा का सेवक हूं। भक्त ने कहा वह आपके घर में पानी भरता है, वह परमात्मा। एकनाथ महाराज पूछने लगे, क्या श्रीखंडिया की बात कर रहे हैं? उसने कहा हां वही, वह परमात्मा है, साक्षात नारायण है, श्री विठ्ठल भगवान है। महाराज जी पुकारने लगे, श्रीखंडिया कहां हो तुम, कहां हो तुम? और श्रीखंडिया दौड़कर आया और उस स्तंभ में समा गया। अब महाराज की समझ में आया कि पानी भरने वाला और कोई नहीं, साक्षात श्रीखंडिया
स्वयं परमात्मा था। अंतर शुद्धीचे कारण वाचे करा हरि कीर्तन, कीर्तनी देवा आवडी कैसी, देनु धावे वत्सा जैसी। कीर्तनी देवा आवडी कैसी, देनु धावे वत्सा जैसी। हरि 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 गोविंद, हरि गोविंद, हरि गोविंद, हरि गोविंद। जो मनुष्य जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो अवगुणों से मुक्त है, उसके जीवन में कोई भी अवगुण नहीं है। जो परम तत्व का ज्ञाता है, सदाचार संपन्न है, पुण्य कर्मों का आचरण करने वाला है, सत्य धर्म को धारण करने वाला है, ऐसा जो मनुष्य है वही जगत का उद्धार करता है। एक बार ऋषि मुनि आए और सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महाराज, आप परम ज्ञानी है, वेद वेदांत के व्याख्याता है, आपकी साधना बहुत बड़ी है, परमात्मा के दिव्य भाव में आप तल्लीन हो गए हैं, आपकी वाणी तपश्चर्या से पूर्ण है। आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि इस भूमंडल का उद्धारक कौन होता है, कौन उद्धार करता है भूमंडल का, पृथ्वी का उद्धार कौन करता है। पृथ्वी पर देखो तो ज्ञानी जीव कम मिलते हैं, अज्ञानी ज्यादा मिलते हैं, शुद्ध कर्म करने वाले कम मिलते हैं, दुष्कर्म करने वाले बहुत मिलते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले कम मिलते हैं, दूसरों का शोषण करने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे कम मिलते हैं कि जिनके जीवन में सच्चरित्र का प्रकाश है। संसार में अच्छाई कम, बुराई ज्यादा दिखती है, और इतने सारे बुरे कर्म करने वाले लोग इस संसार को नरक जैसा बना देते हैं। फिर इस भूमंडल का उद्धार कौन करता है, पृथ्वी का उद्धार कौन करता है। सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनिवरों, पृथ्वी का उद्धार धर्मवान करता है, पृथ्वी का उद्धार चरित्रवान करता है। भगवत सेवा के लिए जो समर्पित है, जिसका जीवन भगवत सेवा के लिए समर्पित है, वही पृथ्वी का उद्धार करता है। जो मनुष्य जितेंद्रिय है, इंद्रियों का दास नहीं, उसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। जो इंद्रियों को जीतता है, उसी के अंतःकरण में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना निर्माण होती है। वही ऋषि तो प्रार्थना करते हैं, जगत के कल्याण की प्रार्थना वे ऋषि मुनि ही करते हैं। ओम
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः ॐ शांति शांति ही। यह वैश्विक प्रार्थना है, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना है। विश्व का कल्याण हो। हरि हरि। संत जगत के कल्याण के लिए ही आते हैं। उनके आने का प्रयोजन जगत कल्याण है, मनुष्यता का कल्याण है। ऐसा देश नहीं है जहां संतों ने जन्म नहीं लिया। सारे जगत में संत जन्म लेते हैं, समय समय पर प्रकट होते हैं। उनका कर्तव्य जो है वो कर्तव्य करते हैं। वेदों में, उपनिषदों में ऐसे दिव्य वचन है जो सकल विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षु श्रोतामथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानं मनसा चित्तमेषां समानं मंत्रं भिमन्त्रेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। ओम शांति 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 ही। ओम द्यौ शान्तिन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयाः शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति
शांतिरेव शांति सामां शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। वेदों की प्रार्थनाएं हैं, उपनिषदों की प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं का हृदय विश्व कल्याण है, सारे जगत का कल्याण, संपूर्ण मनुष्यता का कल्याण। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने तब जाना कि साक्षात परमात्मा सेवा कर रहे थे। अंतर शुद्धीचे कारण वाचे करा नारायण। कीर्तनी देवा आवडी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। कीर्तनी देवा आवडी कैसी धेनु धावे वत्सा जैसी। श्रद्धा युक्त अंतकरण से जो भक्त परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा उसके लिए दौड़ कर आते हैं। यह संदेश शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने दिया है। आज प्रवचन मालिका का अंतिम दिन है। जो कुछ भी इसमें सुनने योग्य था वह प्रभु की कृपा थी, और इसमें कुछ अवांछित भी आ गया होगा, वह हमारी वाणी का दोष है। उदार अंतकरण से हमें क्षमा कर देना उस दोष के लिए। और जो जो अच्छा था वह परमात्मा का है, वह परमात्मा के चरणों में आज हम समर्पित करते हैं। परमात्मा की सब पर कृपा बनी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हा हा जया करणे स्वहित स्वधर्माचरण करावा सतत। कर्मे नित्य नैमित्तिक ब्रह्म प्राप्ति लागी देख। तीची नित्याचरावी चित्त शुद्धी तेणे भावी। एका जनार्दनी कर्म ईश्वर भक्तीचे वर्म। शास्त्र ने जिन कर्मों का उपदेश किया है वही कर्म मनुष्य को करने चाहिए। शास्त्र ने जिन कर्मों का निषेध किया है उनका परित्याग करना चाहिए। भगवत समर्पित होकर श्रद्धा भाव से पूर्ण कर्म करने चाहिए। सभी के अंतकरण में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।